हेलो गाइस। आज हम आपको पढ़ाएंगे ईरान आक्रमण के बारे में। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी। यह क्षेत्र कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसका फायदा ईरान के हखामनी वंश ने उठाया। प्रमुख आक्रमणकारी और उनका अभियान साइरस द्वितीय, जो 558 से 530 ईसा पूर्व में था। यह हखामनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसने भारत के समीपवर्ती क्षेत्रों हिंदू कुश के पश्चिम और पर आक्रमण किया और कपिसा नगरी को नष्ट कर दिया, लेकिन यह भारत के भीतर प्रवेश नहीं कर सका। फिर दूसरा था दारा प्रथम, डेरियस प्रथम, जो 522 से 486 ईसा पूर्व तक था। यह भारत पर आक्रमण करने में सफल होने वाला पहला विदेशी शासक था। 516 ईसा पूर्व में आसपास इसने गांधार, कंबोज और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दारा प्रथम ने इस विजित क्षेत्र को अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इस प्रांत से उसे 360 टैलेंट, लगभग 1/3 राजस्व सोने के रूप में मिलता था, जो उसके कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा था। फिर आया जर्कसीज छयार्स, जो 486 से 465 ईसा पूर्व तक था। दारा के उत्तराधिकारी जर्कसीज ने यूनानियों के खिलाफ अपने युद्ध में भारतीय सैनिकों, तीरंदाजों को अपनी सेना में शामिल किया था। भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव, इसमें खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। ईरानी अधिकारी अपने साथ आरामी लिपि लेकर आए थे, जिसके मेल से भारत के उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख इस लिपि में मिलते हैं। दूसरा था कला और वास्तुकला पर प्रभाव पड़ा। मौर्यकालीन कला, विशेषकर सम्राट अशोक के एकात्मक स्तंभ और उन पर की गई जो चमकीली पॉलिशें थीं, ईरानी वास्तुकला से प्रभावित मानी जाती हैं। व्यापार को बढ़ावा मिला। इस आक्रमण ने भारत और ईरान के बीच जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार के नए रास्ते खोल दिए। फिर मकदूनिया यूनानी आक्रमण। ईरानियों के बाद भारत का जो दूसरा बड़ा विदेशी आक्रमण यूनान के द्वारा अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब राजा सिकंदर के द्वारा हुआ। सिकंदर ने ईरान के हखामनी साम्राज्य के अंतिम शासक द्वारा दारा तृतीय को हराकर पूरे पारसी साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लिया और फिर भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर का जो भारत अभियान था 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार करके 326 ईसा पूर्व में भारतीय भूमि पर कदम रखा। उस समय उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी ईरानी आक्रमण के समय थी। छोटे और आपस में लड़ते हुए राज्य। तक्षशिला के शासक आम्बी का आत्मसमर्पण। सिकंदर के आते ही तक्षशिला के जो राजा थे, आम्बी ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर की मदद करने का वादा किया। इसे भारतीय इतिहास में पहला देशद्रोह कहा जाता है। फिर हाइडेस्पसीज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। यह सिकंदर का भारत में सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, जो झेलम नदी के किनारे पोरस पुरु के साथ हुआ था। राजा पोरस ने सिकंदर की विशाल सेना का बहादुरी से सामना किया। हालांकि पोरस की हार हुई, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उनका राज्य वापस कर दिया और उन्हें अपना मित्र बना लिया। फिर ब्यास नदी से वापसी। पोरस ने युद्ध के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी, लेकिन ब्यास नदी पर आकर उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला था, सैनिक सालों से घर से दूर थे और लगातार युद्धों से थक चुके थे। उन्होंने सुना था कि जो मगध में जो नंद वंश का शासन है, जिसके पास लाखों सेना और हजारों खूंखार हाथी हैं, ठीक, राजा घराने को हराने वाला सिर्फ एक ही राजा थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। वापसी और मृत्यु। सिकंदर को मजबूरन ब्यास नदी से लौटना पड़ा। उसने अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को और अन्य गवर्नरों को सौंप दिया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। भारत पर यूनानी आक्रमण के जो प्रभाव थे, उसने भारत यूरोप संपर्क। सिकंदर के आक्रमण ने भारत और ग्रीस, यूनान के बीच 4 अलग अलग जल और थल मार्गों को खोल दिया, जिससे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध भी मजबूत हुए। गंधार शैली कला का जन्म हुआ। यूनानी मूर्तिकला के प्रभाव से भारत में एक नई कला शैली विकसित हुई, जिसे गंधार कला भी कहा जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो जैसे बनवाई गई थी। इतिहास लेखन और तिथिक्रम। सिकंदर के साथ जो आए यूनानी इतिहासकारों जैसे निराकस, उन्हें सिक्रिटियस ने सटीक विवरण छोड़े, जिससे भारतीय इतिहास का कालक्रम तैयार करने में बहुत मदद मिली। सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास के लिए एक निश्चित तिथि रेखा बन गया था। फिर राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे राज्यों को नष्ट करके सिकंदर ने अनजाने में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का जो रास्ता था वो साफ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया था। फिर उनके जो सारांश, मतलब विशेषता, ईरानी आक्रमण और मकदूनियाई आक्रमण। जो ईरानी आक्रमण हुआ 516 ईसा पूर्व में हुआ और मकदूनियाई जो आक्रमण हुआ वो 326 ईसा पूर्व में हुआ। ईरान के जो प्रमुख राजा थे वो दारा प्रथम थे और मकदूनिया के जो राजा थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब सिकंदर थे। ठीक, ईरान का जो क्षेत्र था वो सिंधु नदी का पश्चिमी भाग गांधार था और जो सिकंदर का था वो झेलम से ब्यास नदी तक का क्षेत्र था। इनका उन पर जो मुख्य प्रभाव पड़ा, ईरानी का आक्रमण का मुख्य प्रभाव पड़ा कि खरोष्ठी लिपि, प्रशासनिक व्यवस्था, स्तंभ
कला, गांधार मूर्ति कला विकसित हुई, व्यापारिक मार्ग प्रशस्त हुए और तीर्थी क्रम का निर्धारण हुआ। सो थैंक यू गाइस, आज हमने ईरान और मकदूनिया आक्रमण का पूरा पढ़ा दिया है। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा।